अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? कंटिन्यूअस की तरह होगा लेकिन इसमें टाइम होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? मैं जा रहा था, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। अगर इसमें टाइम लगा दें कि मैं 7 बजे से जा रहा था या मैं 7 घंटे से जा रहा था तो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा आएगा और साथ में समय आएगा। तो पहचान क्या हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? देखो लास्ट में क्या आएगा? रहा था, अगर लड़का है तो रही थी, अगर लड़की है तो और वे हैं तो रहे थे। वह जा रहा था, वह जा रही थी, तुम जा रहे थे। तो 3 में ही काम चल जाएगा। प्रेजेंट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 3 में ही काम चल जाता है। अब इसके साथ क्या लगेगा? इन तीनों के साथ ना मिक्स करके एक लग जाएगा समय। तीनों में क्या हो जाएगा? समय। वो समय क्या हो सकता है? वो समय हो सकता है 4 बजे से, 5 बजे से, 1932 से, 1940 से। सिंस और फॉर यहाँ पे आएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर आया था ना, वो यहाँ भी आएगा और सेम उसी के नियम लगेंगे। लेकिन नियम को एक बार मैं फिर से बता दूंगा थोड़ा। तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या आ जाएगा? समय। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजेश 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। अब इसमें देखोगे कर रहा था लास्ट में आया तो कंटिन्यूअस का हो गया और 4 बजे ये समय हो गया और ये कंटिन्यूअस हो गया। तो उस कंटिन्यूअस के साथ अगर समय आ जाता है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है, हैड। क्या लगेगा? हैड। प्रेजेंट से अगर तुलना करें तो प्रेजेंट में 2 लगते थे, या तो हैज़ या तो हैव। इसके बाद बीन, यहाँ एक ही लगेगा हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से बन जाएगा क्योंकि एक ही है। 2 रहते तो नियम कानून करना पड़ता। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक ही है और वो क्या है? वो है हाइड। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या है? समय। तो समय को 2 हिसाब से व्यक्त करेंगे, एक तो सिंस के तरफ से और दूसरा और की तरफ। सिंस कब लगता है? सिंस तब लगता है जब जैसे ओक लोक वाला सिस्टम हो, मतलब बजे से। कहाँ से? बजे से। जैसे बात हो 1983 की, सन का नाम हो, ऐसा हो सन का नाम। अगर सन का नाम दिया है जैसे 1983 तो उसके लिए क्या लग जाएगा? सिंस। अगला कहाँ पे लग सकता है? जैसे मॉर्निंग हो, जैसे सुबह से पढ़ रहा है कोई, अगर सुबह से पढ़ रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा? सिंस। शाम से सिंस, दोपहर से सिंस, रात से सिंस। तो यहाँ ये मोटा मोटी हो गई। इसके बाद फॉर कहाँ लगेगा? फॉर लग जाएगा ईयर की संख्या पे। कहाँ पे लग जाएगा? ईयर की संख्या। जैसे 10 साल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1983 से। तो 1983 से जितना भी साल होगा उसके साल के नंबर को नहीं लिया जा रहा है, उस साल के नाम को ही लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 10, यहाँ पे पता है कि कौन से ईयर से हो रहा है? नहीं है। ये पता है कि 10 साल से काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। इसके बाद अगर आ जाता है तो दिनों की संख्या, जैसे 10 दिनों से, तो यहाँ भी संख्या आ गया, दिनों की संख्या, यहाँ पे साल की संख्या
और तीसरा क्या हो सकता है, समय की संख्या। अब समय की संख्या क्या होता है, समय की संख्या हो जाता है 4 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा। अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या हो जाएगा, समय की संख्या, और उसके लिए उपयोग करेंगे फॉर और इसके लिए उपयोग करेंगे सिंस। क्लियर है बात। अब देखेंगे हम लोग इनके 4 रूप कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, सकारात्मक। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है ना, ये भी पॉजिटिव का है, सकारात्मक। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बाद में आएगा, पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही रहेगा और वो है हेड। इसके बाद आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर आगे कुछ दिया है तो ठीक, नहीं तो फुल स्टॉप लगा करके कहानी कर देंगे समाप्त। दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे थोड़ा हट के लेते हैं। सुनीता रात से गाना सुन रही थी, पास्ट है तो थी। सुनीता रात से गाना सुन रही थी। ध्यान से देखना, तुम लोग गलत करते हो बहुत ना। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, सुनीता। ये बात क्लियर है, इतना कर लिए। हेड है तो हेड आएगा, बीन है तो क्या लग जाएगा, बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कौन सा चीज, कौन सा क्रिया, कौन सा है, सुनना। सुनना को क्या बोलते हैं, लिसन। आईएनजी लगाएंगे तो लिसनिंग हो जाएगा। सिंस आएगा कि फोर आएगा, रात से, सुबह से, रात से, दोपहर से, दिन। सिंस। और रात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो सिंस नाइट। क्लियर है, खत्म हो गया। मैं 1810 से लड़ाई कर रहा था। मैं 1810 से लड़ाई कर रहा था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ, हेड के साथ, बीन तक कर ले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। वर्ब, इसमें क्रिया कौन सा हो रहा है, लड़ाई करना। लड़ाई करना मतलब फाइट, तो फाइट में आईएनजी लगाएंगे तो फाइटिंग। आई हैड बीन फाइटिंग। सिंस की फॉर सीन्स। कब से, 1810, 1810, 1810। इसके बाद वह बारह घंटे से तैर रहा है। तैर रहा था, वह 12 घंटे तैर रहा था। वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे लड़की नहीं हो सकती क्योंकि 12 घंटे तक तो नहीं तैर सकती ना। ही 12 घंटे से तैर रहा था। ही के बाद
हैड और बीन, हैड और बीन। वर्ब क्या है? स्विम, मतलब तैरना, तो आईएनजी लगे तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग, स्विमिंग। कब से? 12 घंटे, 4 घंटा, फॉर 12 आवर्स। 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद निगेटिव देख लेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये वाला ठीक लगा? पॉजिटिव में अभी जस्ट पहले हम लोग देखे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे पॉजिटिव के बाद निगेटिव। निगेटिव में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वह है नॉट। निगेटिव में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगा, और वो है नॉट। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेड, इसके बाद ही आ जाएगा नॉट, इसके बाद आएगा बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया? और देख लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लें? एक ये ले लेते हैं कि वे चार दिनों से नहीं सो रहे हैं। है ही आता है, थे आना चाहिए। वे 4 दिनों से नहीं सो रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वे के लिए क्या हो जाएगा? दे, पहला काम। हैड नॉट बीन, इतना तो कंफर्म है कि लगेगा, दूसरा कुछ लगेगा नहीं। क्या लगेगा? हैड नॉट बीन, तो यहाँ हो जाएगा हैड नॉट बीन। अब थोड़ा सा चेंजिंग करना है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सोना क्रिया है, स्लीप, क्या चीज़ हो जाएगा? स्लीप। आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग। सिंस की 4, दिन की संख्या है 4 दिन, तो 4 डेज। ठीक है, खत्म बात ना। अगला क्या है? क्या ले लें? एक और देखेंगे। सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी। सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन कन्फर्म, हैड नॉट बीन। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जाना क्रिया है, तो गो का क्या हो जाएगा? सिंस की 4, सिंस, क्योंकि महीने का नाम है। कब से? जनवरी। निगेटिव के बाद अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक।
सब्जेक्ट हैड नॉट, अब देखो इसमें नॉट नहीं लगेगा कि निगेटिव नहीं है। हैड आ जाएगा शुरू में और सब्जेक्ट चले जाएगा दूसरे नंबर पे, बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। हैड आ जाएगा शुरू में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी को बनाते हैं। वे 4 दिनों से नहीं सो रहे थे, तो उसका हो जाएगा क्या वे 4 दिनों से सो रहे थे, क्या वे 4 दिनों से सो रहे थे। हैड देखोगे सबसे शुरू में है, तो हैड आ जाएगा शुरू में। वे के लिए क्या हो जाएगा देव, फिर बिन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है बिन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है सोना। स्लिप का क्या हो जाएगा स्लीपिंग, सिंस आएगा 4 आएगा, और कब से 4 दिनों, तो 4 डेज। जब भी आते हैं बेहतरीन क्वालिटी का सामान लाते हैं और बाजार में कम जाते हैं। सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी, क्या सुमन जनवरी से स्कूल जा रही थी। क्या सुमन जनवरी से स्कूल जा रही थी। हैड सुमन बीन, इतना तक हैड सुमन बीन, यहाँ तक कंफर्म है ना। हैड सुमन बीन, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। वर्क फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जाना है गो से गोइंग हो जाएगा। सिंस की 4, क्योंकि जनवरी महीने का नाम है, तो सिंस JANUARY। 2 ठो हो गए। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद हटाते इंट्रोगेटिव के साथ साथ आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है ना, इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे नॉट, पूरा सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। शुरू में क्या आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। क्या ऐड हुआ उसमें से, इसमें सिर्फ नॉट लगा, बाकी सब सेम टू सेम। अब इसी को चेंज करते हैं। क्या सुमन जनवरी से स्कूल जा रही थी, क्या हो जाएगा, क्या सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी। हाँ, क्या सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी।
क्या सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी? हैड सुमन नॉट बीन, कंफर्म। हैड सुमन नॉट बीन गोइंग, यहाँ पे तो स्कूल हम लोग नहीं लिखे ना, क्या सुमन जनवरी से स्कूल यहाँ पे स्कूल का जिक्र नहीं हुआ इंग्लिश में, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। अब दिमाग में तो चल ही रहा है। हैड सुमन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से? सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। अरे हो गया समाप्त। तो क्या अंतर आया तीनों में? अगर निगेटिव बोलता है तो हैड और बीन के बीच में लगा देना है नॉट। अगर इंट्रोगेटिव बोलता है तो हैड को लगा देना है शुरू में, बाकी पूरा पॉजिटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव जो है उसमें लगा देना है नॉट, फिर वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाती है समाप्ति। फिर फ्यूचर पढ़ते हैं आप।